आजकल सोशल मीडिया पर जो एक सन्यासी छाया हुआ है वो है महाराज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। मध्य प्रदेश के बागेश्वर धाम में अपना दरबार लगाने वाले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने इंटरनेट की दुनिया में तहलका मचाया हुआ है। लाखों लोग उनके भक्त हैं और उनकी शेयर की हुई वीडियो देखते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि वो लोगों की मन की बात बिना बताए जान जाते हैं। उनकी यही खास बात लोगों को काफ़ी पसंद आ रही है, जिसके कारण उनके भक्त उन्हें हनुमान जी का अवतार मानते हैं। देश भर इसी चहीते महाराज के जीवन के बारे में आज हम आपको बताएंगे। महाराज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का जन्म 4 जुलाई 1996 में मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले गड़ापंज गांव में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ। उनके पिता का नाम राम कृपाल गर्ग है और मां का नाम सरोज गर्ग है। उनके घर में दादाजी, उनकी एक बहन और एक छोटा भाई भी है। महाराज धीरेन्द्र कृष्ण ने अपना शुरुआती जीवन गांव में बिताया। आपको बता दें कि उनका परिवार काफ़ी गरीब था, उसके कारण उन्हें सुख सुविधाओं से वंचित रहना पड़ा। महाराज धीरेन्द्र कृष्ण को बचपन से ही आध्यात्मिक चीज़ों का काफ़ी शौक रहा। उनकी शिक्षा उनके दादाजी से प्राप्त हुई। महाराज धीरेन्द्र कृष्ण ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा अपने गांव के एक स्कूल से प्राप्त की, लेकिन बड़ी शिक्षा के आने के बाद उन्हें गांव से 5 किलोमीटर दूर एक सरकारी स्कूल में पढ़ने जाना पड़ा। उनके बाद उनके कॉलेज में दाखिला किया और वहां से BA कंप्लीट की, लेकिन पढ़ाई में ज़्यादा मन न लगने के कारण उन्होंने अपने दादाजी से महाभारत, रामायण, भागवत कथा और पुराण महाकाव्य की शिक्षा ली और दरबार लगाना शुरू किया। महाराज धीरेन्द्र कृष्ण ने जिस परिवार में जन्म थे वो बागेश्वर धाम को काफ़ी मानते रहते थे। उनके दादाजी बागेश्वर धाम में ही रहते थे। यहीं पर उनके दादाजी सन्यासी बाबा की समाधि भी मौजूद है। आपको बता दें कि सन्यासी बाबा भी उनके वंश के थे, जिन्होंने करीब 330 साल पहले समाधि ले ली थी। बागेश्वर धाम एक हनुमान जी का मंदिर है, जहाँ मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में गड़ा में मौजूद है। यही वो गाँव है जहाँ महाराज धीरेन्द्र कृष्ण का जन्म हुआ। यहीं पर उनके दादाजी ने समाधि भी ली है। दुनिया भर के लोग यहाँ आते हैं और अपने नाम की अर्जी लगाते हैं। यहाँ पर मंगलवार के अलावा कभी और अर्जी नहीं लगाई जाती। महाराज धीरेन्द्र कृष्ण पर कई लोगों का अंधविश्वास फैलाने का आरोप लगा है। अभी हाल ही में सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ एक कैंपेन दिखने लगा है, जिसमें उनके विरोध में बातें लिखी गई है और लोगों को बताया गया है कि वो उनकी भावना के साथ कैसे खिलवाड़ कर रहे हैं। ये आरोप नागपुर की एक संस्था द्वारा लगाया गया है। जिन्होंने उन पर आरोप लगाया है उनका नाम है श्याम मानव संस्था अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति के सदस्य हैं। उन्होंने महाराज धीरेन्द्र कृष्ण को चुनौती दी है कि वह नागपुर आकर अपना चमत्कार दिखाएं। उन्होंने कहा कि अगर महाराज धीरेन्द्र कृष्ण ऐसा करने में सफल हो जाते हैं तो उन्हें 30 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा, लेकिन महाराज धीरेन्द्र कृष्ण ने उनकी चुनौती को स्वीकार नहीं किया है। महाराज धीरेन्द्र कृष्ण का विवाद पर बयान जारी करते हुए कहा है कि हाथी चले बाजार, कुत्ते भौंके हजार। हम सालों से बोल रहे हैं कि हम चमत्कारी नहीं हैं, ना ही हम कोई गुरु हैं। हम सिर्फ बागेश्वर धाम सरकार बालाजी के सेवक हैं। अगर कोई हमें चुनौती दे रहा है तो वो खुद यहाँ आकर हमारे काम को देख सकता है। हम अपनी जगह छोड़कर कहीं नहीं जाने वाले। महाराज धीरेन्द्र कृष्ण वैसे तो काफ़ी गरीब परिवार से ताल्लुक़ रखते थे, लेकिन आजकल काफ़ी पैसा कमा रहे हैं। आपको बता दें कि उनके प्रतिदिन की कमाई 8,000 रुपये है, जिनके कारण उनका नेटवर्थ करीब 19.5 करोड़ के आसपास पहुँच गई है। महाराज धीरेन्द्र कृष्ण एक कथावाचक है। वो बागेश्वर धाम में मंगलवार को अपनी गद्दी लगाते हैं। वो लोगों को बताते हैं कि जिस परेशानी में आप है उससे कैसे छुटकारा पाया जाए, लेकिन लोगों ने उनके लिए धारणा बनाई है कि वो बिना बताए लोगों के मन की बात जानकर उनका समाधान कर देते हैं, जो कि सच है, जिनके कारण लोग उन्हें चमत्कारी बाबा भी कहते हैं। लाखों लोग उनके पास जाकर अपनी परेशानी बताते हैं, उनका हल जानते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जो भी यहाँ हाजिरी लगाता है वो कभी खाली हाथ वापस नहीं लौटता। ये हाजिरी एक पर्ची के द्वारा लगाई जाती है और बॉक्स में पर्ची को डाल देता है, जिसके बाद पर्ची निकाली जाती है और वो उसे बुलाया जाता है। महाराज उसके बारे में नाम पढ़कर ही सब बता देते हैं। वैसे तो महाराज धीरेन्द्र कृष्ण पर कोई लोगों ने अंधविश्वास फैलाने का आरोप लगाया है, लेकिन आप धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बारे में क्या सोचते हो, हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। तो हम मिलते हैं आपको ऐसे ही नए और फ्रेश लोग के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।